Namaskar, friends. Today, myself M.K. Mishra, TGT English from JNV Devghar, and this channel, Nancy English Care, welcomes you in this new chapter of the grammar articles. I would like to say here that this particular chapter is very, very important for all the competitive exams. And here, through the slides, I would like to discuss about the use of the three articles a, an, and the. As you know, the articles is a type of an adjective because they are used before the noun, and particularly the use of a and n. When we use it requires the sound because mostly we say that a is used before the consonant sound and n is used before the noun that starts with vowel sound. यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड और भावेल साउंड को आपको समझना जरूरी है. हम साउंड और फोनेटिक्स में बहुत गहराई में, बहुत डीप में नहीं जाएंगे. बस इतना मैं बता दूं कि भावेल साउंड जो बिना किसी एफर्ट के आपके थ्रोट से निकलता हो उसे आप भावेल साउंड मानेंगे. जैसे ओ, ई, ए, ये जो साउंड है इसे वावेल साउंड मानेंगे. और बाकी जो आपके टीथ, टंग और पैलेट्स, लिप्स, इसके मदद से यानी आपके बॉडी के एफर्ट से जो साउंड निकलता हो उसे आप कॉन्सोनेंट साउंड मानेंगे. और उसी आधार पर अ एंड एन का यूज हम लोग करते हैं. द महत्वपूर्ण है जिसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की भी चर्चा हम यहाँ करेंगे अगले स्लाइड में. नाउ फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. In English, there are three articles as I have already discussed, a, an and the. इंग्लिश में तीन आर्टिकल की चर्चा करेंगे, a, an और the. A and n are called indefinite article. The is definite article. अब a और n ये indefinite आर्टिकल होते, अनिश्चित होते, जिसके विषय में हमें पता नहीं होता, जबकि the एक डिफिनिट आर्टिकल है जिसके विषय में हमें पता होता है. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट्स. आर्टिकल का प्रयोग नाउन या उसके बराबर जो शब्द होते उसके ठीक पहले होते, एंड दे आर टाइप ऑफ एडजेक्टिव. और ऑब्वियसली आप एडजेक्टिव को जानते हो, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन को की विशेषता बतलाता, नाउन को क्वालिफाई करता, एंड सो आर्टिकल्स आर ऑल्सो एन एडजेक्टिव. अब यहाँ दो नाउन की बात करेंगे हम. काउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड एंड आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल. काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसकी आप गिनती कर सकते हो, ये सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं. जैसे बॉय, गर्ल, ये सिंगुलर हैं, गर्ल्स प्लूरल है, रिवर, कंप्यूटर, ये सिंगुलर है. ये काउंटेबल और काउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही स्थिति में इसका यूज किया जा सकता है. ये केवल इंट्रोडक्शन है उन शब्दों का जो आर्टिकल्स के अंतर्गत आप पढ़ोगे. नॉन काउंटेबल नाउन रेफर्स टू आइटम दैट आर नॉट काउंटेड एंड आर ऑलवेज सिंगुलर. सी हियर, वाटर, टी, कॉफी, ब्यूटी, हैप्पीनेस, एंगर. हमने आगे की स्लाइड में पूरा लिस्ट आपको दे रखा है कि व्हाट आर द नॉन काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स that cannot be counted and they are always singular. So it is the introduction of an article a, an and the as an indefinite or definite articles. And most important, just we will going to discuss that countable noun and uncountable noun, and through this particular words and the countable, uncountable, definite and indefinite, we will discuss the remaining slides. Now come to the common use of articles. The definite article the is used before a noun to indicate that the identity of the noun is known to the reader.
मीन्स अभी हमने पढ़ा कि द एक डिफरेंट आर्टिकल है और यह ये बताता है कि एक रीडर आप उसकी पहचान को जानते हो और तभी आप किसी नाउन के पहले जिसे आप जानते हो आप द का यूज करते हो। द इज यूज बिफोर द सिंगुलर और द प्लूरल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले द का प्रयोग हो सकता है, जबकि ए और एन का प्रयोग आप प्लूरल में नहीं कर सकते। द इंडेफिनिट आर्टिकल अ और एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट इज जनरल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन। अब बहुत ही क्लियर है यहाँ कि जब अ और एन के प्रयोग करेंगे तो आप इसे सिंगुलर नाउन के पहले यूज करेंगे और यहाँ उसकी आप आइडेंटिटी आपके पास नहीं होती, आप उसे पर्टिकुलराइज नहीं करते, एक जनरल रूप में कहते। अगर आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, अ काउ गिव्स मिल्क। यहाँ किसी आप अपनी काली गाय और उजली गाय, वाइट काउ और ब्लैक काउ की बात नहीं कर रहे, अपने घर वाली गाय की बात नहीं कर रहे, बल्कि संसार के सभी गायों की बात कर रहे हैं जो दूध देती है। तो दैट इज यूज्ड इन द जनरल फॉर्म एंड इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन टू यू। तो यहाँ आप अ और एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अ बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। जैसा अभी अभी हमने बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड दैट इज यूज्ड with the effort. What type of effort? The effort is from the lips, from the tongue, from the palates, from your teeth. That is consonant sound. And before the singular noun, we use a that has the consonant sound. N before the singular noun, again beginning with the vowel sound. There are certain situation in which a noun takes no article. तो देखिए, ए एन और द का प्रयोग आपने देखा, लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जहां आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, चाहे वो प्लूरल नाउन हो। तो उस सिचुएशन की भी हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग, कि कहाँ ए का, कहाँ एन का, कहाँ द का। कॉमन यूज आपने देख लिया। सिंपल से अगर दोहराएं तो द इज यूज्ड बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन द आइडेंटिटी इज नॉट नाउन। अ is used before the singular, the is used before the singular and plural also, but a and n is used only before the singular noun, but a when the sound starts with consonant and n when that word noun starts with the vowel sound. And there are some articles, there are some nouns where no articles are used. ये कॉमन रूल्स हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। Now come to the rules one by one. The use of articles and what are the rules for it. There are not a lot of rules. Rule first is here, a specific identity not known. Means very clear, that is the indefinite. I am talking about the indefinite article. Indefinite article की बात कर रहे हैं जिसमें a और n आता है. Use the indefinite article a or n only with a singular countable noun whose specific identity is not known to the reader. Here, see here, with examples, I planted a tree last year. A tree, why? Which tree you have planted? It is not clear here. It is the general. कि आपने एक ट्री को प्लांट किया, यहाँ आइडेंटिटी स्पष्ट नहीं है कि आपने किस ट्री को प्लांट किया। आई हैव ए बुक, मुझे एक किताब है, कौन सी किताब है पता नहीं। ही इज एन इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, किस डिपार्टमेंट इंजीनियर है, क्लियर नहीं है। अ काउ इज एन एनिमल, अब देखिए यहाँ काउ जनरल काउ की बात कर रहे हैं और एनिमल के पहले एन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ वॉवेल साउंड से एनिमल अ से शुरू हो रहा है, इसलिए एन एनिमल। आई वॉन्ट टू बाय एन अपार्टमेंट, तो यहाँ देखिए एन अपार्टमेंट, क्योंकि अपार्टमेंट अ वॉवेल साउंड है। डू यू हैव ए पेंसिल, यहाँ देखिए अ लगा हुआ है, कौन सा पेंसिल, आप पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं कि आपको कौन सा पेंसिल चाहिए। ही वर्कड एज ए कैशियर, वो कहाँ कैशियर है, रेल में कैशियर है, बैंक में कैशियर है, नहीं पता। द आइडेंटिटी इज नॉट नोन। आई वुड लाइक टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर फैमिली, तो आप फैमिली का एक मेंबर होना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार, आप भाई बनना चाहते हैं, अंकल बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है। तो बहुत ही स्पष्ट है कि व्हेन आइडेंटिटी इज नॉट नोन, then we use the indefinite article a or n, but keep in your mind a is used when the noun starts with consonant sound and n is used when the noun starts with the vowel sound.
Now try to understand very clearly, that is consonant sound and vowel sound. Use a before nouns that begin with a consonant sound. Use an before noun that begins with a vowel sound. Example से देखिए आप, an elephant, elephant elephant ए, तो ए का यूज ये वॉवेल साउंड है. एन इंटरेस्टिंग ये वॉवेल साउंड है. आइडिया वॉवेल साउंड है, एन का प्रयोग कर रहे हैं. ऑनियन एन ऑनियन. एन आवर, हालांकि आवर एच वॉवेल नहीं है, वॉवेल हालांकि 5 होते हैं अंग्रेजी में, ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, दैट इज आवर. एच यहाँ साइलेंट है और इसलिए आप यूज कर रहे हो एन आवर. फिर देखिए एम, हालांकि कॉन्सोनेंट है, वॉवेल के ग्रुप में, 5 वॉवेल के ग्रुप में नहीं है, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो एम ए, ये ए से शुरू होता है और इसलिए यहाँ एन लगा रहे हैं. लेकिन वहीं यूरोपियन, यूरोपियन ई वॉवेल ग्रुप में है, 5 वॉवेल ग्रुप में है, लेकिन इसका उच्चारण आप देखिए, प्रोनाउंसिएशन देखिए, यूरोपियन यॉ से शुरू होता है, इसलिए यहाँ ए हो जाता. एन एग, फिर एग है. एन एप्पल, ये देखिए वॉवेल से है. एन इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर आइए अ यूनिवर्सिटी. अ यूनिवर्सिटी क्यों हुआ भाई, यू से शुरू हो रहा है, चूंकि यू का उच्चारण य हो रहा है. अ टेबल कॉन्सोनेंट साउंड है, अ होगा. अकार, अ टीचर. इस प्रकार हमेशा जब अ और एन का प्रयोग करते हैं तो उसके साउंड को ध्यान रखना है और उसी आधार पर अ और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है. अब इस साउंड के विषय में थोड़ी सी चर्चा मैंने की है कि वॉवेल साउंड कम्स फ्रॉम वोकल कॉर्ड विदाउट एनी एफर्ट. तो वॉवेल साउंड जो है, जो 5 वॉवेल साउंड है, उसके पहले भी एन का प्रयोग हो सकता है यदि उसका साउंड कॉन्सोनेंट की तरह हो. एंड कॉन्सोनेंट साउंड कम्स विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, टीथ, पैलेट्स एट्सेट्रा. तो यहाँ देखिए साउंड कहाँ से निकलता है, इसके विषय में गहन जानकारी के लिए फोनेटिक्स का एक बहुत बड़ा विषय है, तो उस पर ज़्यादा नहीं जा पाएंगे. लेकिन बस इतना समझिए कि वॉवेल साउंड सिंपली बिना एफर्ट के वोकल कोड से निकलता, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड आपके लिप्स, टंग, टीथ और पैलेट की मदद से निकलता है. अगर आप पा बोलिए तो दोनों होठ सटते, देखिए बोलकर पा, तो दोनों होठ सट जाते, इसका मतलब है कि ये लिप्स का यूज यहाँ हुआ है. वर्ड्स स्टार्ट, एक नोट याद रखिएगा कि वर्ड्स स्टार्ट विथ डब्ल्यू एंड वाई टेक्स आर्टिकल अ. हमेशा कोई भी वर्ड स्टार्ट होता हो डब्ल्यू से, वाइफ, तो आप वहाँ आ लगाएंगे. लेकिन वर्ड्स स्टार्ट विथ आई एंड ओ टेक्स आर्टिकल एन, यहाँ हमेशा आर्टिकल एन होगा. यहाँ एक छोटा सा टिप्स है, जिस टिप्स को आपको समझना है, वहाँ आपको माथापच्ची नहीं करना है कि आई और ओ से शुरू हुआ तो उसका साउंड क्या है. इस बात पर माथापच्ची बिना किए हुए आप सीधा सीधी एन लगा दें. और डब्ल्यू और वाई से शुरू हुए वर्ड, नाउन, वहाँ अ लगा दें. यहाँ भी आपको साउंड की माथापच्ची नहीं करनी है. जबकि बहुत सारे वावेल से जब शुरू होते हैं, जैसे यूरोपियन से शुरू हुआ तो वहाँ यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, तो यॉ से उच्चारण हो रहा था, इसलिए वहाँ अ लग गया, एन नहीं लगा, जबकि वो वावेल से शुरू हो रहा था. इसी रूल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. यूज द आर्टिकल अ और एन टू इंडिकेट वन इन नंबर एज अपोज टू मोर देन वन. कई बार अ और एन का प्रयोग हम एक वन के लिए करते हैं, जैसे आई ओन अ कैट एंड 2 डॉग्स. तो यहाँ मुझे, मेरे पास एक बिल्ली और 2 कुत्ते हैं, तो एक बिल्ली के लिए आप 1 कैट नहीं लिखेंगे. अगर 2 के तुलना में आप 1 लिख रहे हैं तो यहाँ आपका काम अ या एन से चल जाता है, तो ये ध्यान रखना है. समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स बिटवीन द आर्टिकल एंड नाउन. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है. मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आर्टिकल एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, क्योंकि हमेशा नाउन के को क्वालिफाई करता है, नाउन के ठीक पहले होता है. लेकिन कई बार आप देखोगे कि नाउन के ठीक पहले अपने आप में और एक एडजेक्टिव आ गया है, तो वहाँ आप क्या करोगे और किसको फॉलो करो, इसको समझना बहुत ही जरूरी है. आप देखिए एन अनहैप्पी बॉय, हालांकि एन जो है बॉय को रेफर कर रहा है, लेकिन चूंकि इसके बीच में एडजेक्टिव अनहैप्पी है, तो आप अनहैप्पी के हिसाब से आर्टिकल एन का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि बॉय के हिसाब से. तो ध्यान रखना है कि एन रेफर कर रहा है बॉय को,
लेकिन यूज हो रहा है एडजेक्टिव के हिसाब से। अ रेड एप्पल, तो एप्पल होना चाहिए एप्पल के हिसाब से एन, लेकिन रेड के हिसाब से हो रहा है अ। एन इंटरेस्टिंग मूवी, तो मूवी के हिसाब से नहीं, इंटरेस्टिंग के हिसाब से। अ गुड गर्ल, तो यहाँ गर्ल के साथ भी ए लगता है और गुड के साथ भी आ लग रहा है। अब यहाँ इसको और थोड़ा समझने के लिए आप देखिए, गीता इज एन ऑनेस्ट, इट इज रॉन्ग बिकॉज आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन। गीता एक ईमानदार है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता ही नहीं है। एडजेक्टिव के पहले तभी होगा जब उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आर्टिकल हमेशा किसी नाउन को ही रेफर करता है, केवल एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए गीता इज एन ऑनेस्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जबकि ऑनेस्ट के साथ एन होता है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ गलत हो गया। गीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ देखिए गर्ल के पहले ऑनेस्ट आया और तब ये सही है, क्योंकि एन जो है रेफर गर्ल को कर रहा है, ऑनेस्ट को नहीं। लेकिन जो आर्टिकल का यूज है वह हम ऑनेस्ट के हिसाब से, एडजेक्टिव के हिसाब से करते। तो ये बात यहाँ सीखना था कि समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स बिटवीन द आर्टिकल एंड नाउन एंड वी यूज द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू एन एडजेक्टिव साउंड ऑफ एन एडजेक्टिव, बट इट रेफर्स टू नाउन। वी कांट यूज एनी आर्टिकल जस्ट बिफोर द एडजेक्टिव विदाउट नाउन। अगर नाउन ना हो तो एडजेक्टिव पहले अगर आप आर्टिकल का यूज कर देते, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, जैसा मैंने एग्जाम्पल में बताया है। उसके बाद द प्लूरल फॉर्म ऑफ एन, ए और एन इज सम एंड यूज सम टू इंडिकेट एन अनस्पेसिफाइड लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाउन। नाउ कम टू द रूल नंबर 2, स्पेसिफिक आइडेंटिटी नाउन। ए और एन के साथ हम लोग बात कर रहे थे। स्पेसिफिक आइडेंटिटी नॉट नाउन, यूज द डिफिनिट आर्टिकल द with any noun whether singular or plural, countable और non countable। यानी द का प्रयोग आप सिंगुलर के साथ करिए, प्लूरल के साथ करिए, काउंटेबल के साथ करिए, अनकाउंटेबल के साथ करिए, चलेगा, बशर्ते कि उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी आपको पता हो। यूज द आर्टिकल द व्हेन ए पर्टिकुलर नाउन हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड प्रीवियसली। जैसे एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे कि एक बार जब किसी नाउन को प्रयोग करते हैं तो पहली बार में आप इंडिफिनिट मानते हैं क्योंकि उसको पता नहीं, लेकिन उसी नाउन का प्रयोग जब दोबारा करते हैं तो वहाँ हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई एट एन एप्पल एस्टरडे, मैंने कल एक एप्पल खाया था। द एप्पल वॉज जूसी एंड डेलिशियस, तो पहली बार जब आपने एप्पल का यूज किया तो आपने एन लगाया, लेकिन जब दोबारा यूज कर रहे हैं तो फिर वो डिफिनिट हो जाता है, क्योंकि आप एप्पल खा लिए, उसके एंटिटी आपको पता चल गया, तो फिर आप द का प्रयोग करते हैं। डू यू हैव द पेंसिल दैट सीता गेव यू, वो वाली पेंसिल तेरे पास है जो सीता ने तुम्हें दिया। तो आप पर्टिकुलर पेंसिल की बात कर रहे हैं, आप जनरल पेंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, जो सीता ने तुम्हें दिया है। यहाँ कह रहा है यूज द आर्टिकल द व्हेन एन एडजेक्टिव, फ्रेज और क्लॉज डिस्क्राइबिंग द नाउन clarifies or restricts its identity. And second rule is superlative degree always takes the article. For example देखिए, superlative degree में the best, the greatest, ये सभी superlative degree हैं। the smallest, the most, यहाँ सभी superlative degree में the का प्रयोग होता है। और अगर आप phrase के लीजिए, the boy sitting next to me, उस लड़के की बात कर रहे हैं जो जस्ट आपके बगल में बैठा हुआ है। तो ये पूरे phrase के लिए बॉय, आप सिंपल बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस बॉय की बात जो आपके बगल में बैठा हुआ है। रेज हिज हैंड, थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी, आप उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एडवाइस के लिए जो उसने आपको दिया था। तो यहाँ एडवाइस जनरल नहीं है, एक पर्टिकुलर है जो उसकी आइडेंटिटी को क्लैरिफाई कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को लिमिट कर रहा है कि आप उस एक एडवाइस की बात कर रहे हैं जिसके लिए आप उसे धन्यवाद देना चाहते हैं। आप उस बच्चे इलर बॉय की बात कर रहे हैं जो आपके बगल में बैठा है। और दूसरा, हमेशा याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही आपको मिल जाए, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, और जितने भी सुपरलेटिव डिग्री हैं सभी के साथ हमेशा हमेशा के लिए द का प्रयोग होता है। तो आप पूरी तरह यूँ समझें कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है। आप सिंगुलर में प्लूरल के साथ प्रयोग कर सकते, काउंटेबल के साथ कर सकते, अनकाउंटेबल के साथ कर सकते, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नॉन होनी चाहिए। और एक बार जब कहीं यूज कर लेते हैं ए और एन और दोबारा उसी को करते
तो वहाँ आप द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैं द के रूल को और आगे बढ़ाऊंगा। यूज द विथ यूनाइटेड कंट्रीज, लार्ज रीजन, डेजर्ट्स, पेनिसुलाज, ओशन, सीज, गल्फ्स, कैनाल्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेज, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इन सबों के पहले द का प्रयोग करता है। जैसे द गॉबी डेजर्ट, द यूनाइटेड अरब अमीरात्स, द स्टमैंटो रिवर, द हिमालयाज, द गंगेज, द इंडियन ओशन, द अरबियन सी, द थार डेजर्ट, कोई डेजर्ट है, कोई सागर है, कोई महासागर है, कोई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कोई नदी है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। यूज द आर्टिकल द व्हेन द नाउन रेफर्स टू समथिंग और समवन दैट इज यूनिक। ऐसी चीज जो दुनिया में इकलौता है उसके पहले द होता है। जैसे द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना होगा, आइंस्टीन की थ्योरी, बिल्कुल इकलौता है। द 2003 फेडरल बजट, बिल्कुल इकलौता ऐसा बजट था। द मून, द सन, द ईस्ट, द वेस्ट, द ताज, यानी दुनिया का इकलौता चीज, वहाँ आप द लगाइए। When indicating an unspecified limited amount of a countable or non-countable noun, use some। एक बात याद रखिए कि जब ऐसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं जो अनस्पेसिफाइड, इसके पहले भी पढ़े थे कि ए और एन का प्लूरल सम होता है, तो वो लिमिटेड अमाउंट में काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन हो तो आप सम का प्रयोग करिए। जैसे माई कजन वॉज सीकिंग सम एडवाइस फ्रॉम अ काउंसलर, तो यहाँ कुछ एडवाइस की वो बात कर रहा है जो बिल्कुल अनस्पेसिफाइड है, मतलब उसकी आइडेंटिटी ज्ञात नहीं है कि वो किस क्षेत्र में एडवाइस की बात कर रहा है। आई वुड लव सम कॉफ़ी राइट नाउ, नॉट कॉफ़ी इन जनरल बट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉफ़ी। मुझे अभी कॉफ़ी चाहिए, मैं अभी कॉफ़ी लेना पसंद करता हूँ। तो आप कॉफ़ी को जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया भर की कॉफ़ी को पसंद कर रहे हैं, बल्कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हालांकि कैसी कॉफ़ी चाहिए ये तो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में है, और चूंकि ये अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ आप अ और एन ना लगाकर सम का प्रयोग करते हैं। तो कई बार सम जो एक डिटर्मिनर्स है, आप जानते हो कि आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स का पार्ट है, तो अ और एन के प्लूरल के रूप में सम का प्रयोग करते हैं। कहाँ? जब वो लिमिटेड अमाउंट में हो, और चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो नॉन काउंटेबल हो, आप सम का प्रयोग कर सकते हो। अब इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके जानने के लिए है, और एग्जाम में, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्टिकुलरली बहुत सारे सवाल आते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं। सम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स डोंट हैव एन आर्टिकल इफ यू विजिट देम फॉर द रीजन दिस बिल्डिंग्स एग्जिस्ट। अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं जिस चीज़ के लिए वो बिल्डिंग बना है, उसी काम के लिए आप विजिट करते हैं, तो वहाँ आर्टिकल लगता ही नहीं है। बट इफ़ यू गो टू द बिल्डिंग फॉर अनदर रीजन यू मस्ट यूज द। एग्जाम्पल से सिंपली समझिए, आपको अगर सिंपल भाषा में समझाएं कि आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ द का प्रयोग नहीं होगा, और स्कूल जा रहे हैं हेडमास्टर साहब से मिलने के लिए तो वहाँ द लगेगा। आप हॉस्पिटल रोगी के रूप में हैं तो वहाँ द नहीं लगेगा, क्योंकि हॉस्पिटल रोगी के लिए बना है। लेकिन हॉस्पिटल अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो वहाँ द लगेगा। अगर आप जेल में हैं और आप प्रिजनर हैं तो प्रिजनर के लिए ही जेल बना हुआ है तो वहाँ द नहीं लगेगा। और अगर आप किसी कैदी से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ द लगेगा। आप इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए, हर हस्बैंड इज इन प्रिजन, या प्रिजन के पहले द नहीं लगा है क्योंकि उसका हस्बैंड प्रिजनर है। सी गोज टू द प्रिजन टू सी हिम वंस अ मंथ, तो यहाँ प्रिजन के पहले द लग गया क्योंकि वह महीने में एक बार अपने हस्बैंड से उस प्रिजन में मिलने जाती है। माई सन इज इन स्कूल, तो ही इज अ स्टूडेंट, और वह बिल्डिंग स्टूडेंट के लिए है तो स्कूल के पहले द नहीं लगा। आई एम गोइंग टू द स्कूल, यहाँ स्कूल के पहले द लग गया। टू सी द हेडमास्टर, तो आप हेडमास्टर से मिलने जा रहे हैं, तो हेडमास्टर से मिलना स्कूल का काम नहीं, वो बच्चों के लिए है, तो यहाँ द लग गया स्कूल के पहले। ही इज इन हॉस्पिटल एट द मोमेंट मीन्स सी इज इन द हॉस्पिटल मीन्स सी इज इल, क्योंकि हॉस्पिटल इल या सिक लोगों के लिए है। हर हस्बैंड गोज टू द हॉस्पिटल टू सी हर एवरी आफ्टरनून, तो यहाँ देखिए उसके पति हॉस्पिटल जाते हैं उससे मिलने के लिए हर आफ्टरनून में, तो पति हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं जाते बल्कि मिलने जाते, तो उस परिस्थिति में यहाँ हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग होता है। तो आप जब ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जहाँ विजिट कर रहे हैं और पर्टिकुलर जिसके लिए वो इंस्टीट्यूशन बना है उसी काम के लिए अगर आप वहाँ हैं तो वहाँ आर्टिकल, नो आर्टिकल।
लेकिन अगर दूसरे काम के लिए वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ आर्टिकल द लगता है. दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑलवेज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो व्हेन while you use such words, please be careful. Now come to the next slide. As I have told you in the introductory slide that there are some noun that where no articles are used. That is, the title is omission of articles. Rule 3. All things or things in general. सारी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो जनरल हम यूज करते हैं. यूज नो आर्टिकल्स विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और एनी नॉन काउंटेबल नाउन यूज टू मीन ऑल और इन जनरल. अब देखिए कि आप ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जहां आप संपूर्ण की व्याख्या कर रहे हैं या जनरल रूप में उसकी व्याख्या कर रहे हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, ट्रीज आर ब्यूटिफुल इन द फॉल. अबाउट ऑल ट्रीज, यहाँ आप सारे ट्रीज की बात कर रहे हैं. तो ये जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन ट्री है, लेकिन इसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करेंगे. ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस. अब देखिए यहाँ आप जनरल एडवाइस की बात कर रहे हैं. ही वॉज आस्किंग फॉर द एडवाइस इन जनरल. ये एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ भी आपने कोई आर्टिकल नहीं लगाया. आई डिड नॉट लाइक कॉफ़ी मीन्स आई डोंट लाइक ऑल कॉफ़ी इन जनरल. आप किसी भी प्रकार की कॉफ़ी नहीं लाइक करते तो आप जनरल कॉफ़ी की बात कर रहे हैं. टीचर्स शुड बी फ्रेंडली टू द स्टूडेंट्स. ये सारे टीचर्स की हम बात कर रहे हैं. ये कॉमन है, इन जनरल है कि टीचर्स को स्टूडेंट के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए. डॉल्फिन्स आर वेरी यूजफुल. आप जनरल बात कर रहे हैं. तो जब कोई प्लूरल नाउन होगा जो संपूर्ण चीज़ों की व्याख्या करेगा, या इन जनरल बात करते हैं जहाँ कोई स्पेसिफाइड आइडेंटिटी नहीं है, तो भले ही वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो, आप वहाँ द का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. डोंट यूज द विथ स्ट्रीट्स, पार्क, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, बेज, सिंगल लेक्स, सिंगल माउंटेन्स, आइलैंड. यानी ऐसे भी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और इनके पहले तो बिल्कुल ही नहीं करते. जैसे जापान कंट्री है, निको पार्क है, माउंट एवरेस्ट, ये एक पर्टिकुलर चोटी है, दिल्ली शहर है, बिहार राज्य है, एशिया कॉन्टिनेंट है, बे ऑफ बंगाल खाड़ी है, चिल्का लेक झील है, लक्षद्वीप, ये जो आइलैंड है. तो ऐसी जगह पर आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. कॉमनली आप जानते हो किसी भी प्रॉपर नाउन जो नाम होता है, जैसे राम, श्याम, गीता, इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. हालांकि कुछ ऐसे जगह हैं जहां हम नाम के पहले भी, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम आगे की स्लाइड में जाकर पढ़ेंगे. ये लिस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन वेयर नो आर्टिकल्स आर यूज्ड. आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता, तो कई बार हम लोग कन्फ्यूज करने लगते हैं. तो देखिए हमने लिख दिया सर्टेन फूड एंड ड्रिंक आइटम्स जो अनकाउंटेबल होते हैं. उसके बाद है सर्टेन नॉन फूड सब्सटेंस जैसे एयर, सीमेंट, कोल, डर्ट, गैसोलीन, गोल्ड, पेपर, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, रेन, ये सब नॉन फूड हैं. ऊपर में फूड की बात कर रहे हैं तो बैकन, बीफ, ब्रेड, ब्रोकली, बटर, कैबेज, कैंडी, कॉलीफ्लावर, सेलरी, सीरियल्स, चीज़, चिकन, ये सारी चॉकलेट्स, ये सभी जो हैं सो फूड आइटम्स हैं. उसके बाद मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं जैसे एडवाइस, एंगर, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, हैप्पी, करेज, एम्प्लॉयमेंट, फन, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हिंदी में आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं. तो वहाँ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. स्टडी के क्षेत्र में जैसे हिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यहाँ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. स्पोर्ट्स, सॉकर, फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी, यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे. लैंग्वेज, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है वहाँ आप द का प्रयोग, द हिंदी नहीं बोलेंगे उसके लैंग्वेज के रूप में. अदर जैसे क्लोथिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, होमवर्क, ज्वेलरी, लगेज, प्लम्बर, मशीनरी, मॉल, मनी, न्यूज, पोइट्री, पॉल्यूशन, रिसर्च, सीनरी, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, वायलेंस, वेदर, वर्क, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. तो ये लिस्ट आपके लिए इसलिए उपयोगी है कि कई बार हम कंफ्यूज करने लगते हैं कि कहाँ नहीं होगा, इसलिए मैंने पूरा लिस्ट ही आपको दे रखा है
कि ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, फूड सब्सटेंसेस को, नॉन फूड सब्सटेंसेस को, स्टडी के मटेरियल्स को, स्पोर्ट्स मटेरियल को, लैंग्वेज को, और कुछ अदर वर्ड्स भी हैं जहां आप बिल्कुल ही आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ओमिशन ऑफ आर्टिकल के सीरीज में ये सभी नाउन आते हैं। अब अंतिम स्लाइड में मैं आपको एक एक चीज़ एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उस एग्जाम्पल को शुरू करूँ, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन अभी अभी दबाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि एक नहीं बल्कि दर्जनों वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। अब आइए सीधे एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई डोंट वॉन्ट अ गन इन माई हाउस। आपको कोई गन नहीं चाहिए, आप कॉमन जनरल बात कर रहे हैं गन की। द गन इज इन द क्लोजेट। यहाँ इस गन को आपने एक बार यूज कर दिया, दोबारा यूज करेंगे तो द गन लगा दिया। आई एम अफ्रेड ऑफ गन्स। यहाँ गन्स जनरल की बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी गन से डर लगता, तो गन्स के पहले आपने आर्टिकल नहीं लगाया, जैसा हमने पिछली स्लाइड में बताया था। सी सेंट मी अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम इटली। उसने इटली से मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा। पोस्ट कार्ड को आप अनस्पेसिफाइड है कि कैसा पोस्ट कार्ड है, क्या है, ये क्लियर नहीं है, लेकिन इट इज द पोस्ट कार्ड दैट आई हैव इन माई ऑफिस। यहाँ उस पोस्ट कार्ड की बात कर रहे हैं जो बस आपके ऑफिस में थी। ये स्पेसिफाइड हो गया, इसलिए यहाँ द लग गया। गेटिंग पोस्ट कार्ड्स मेक्स मी वांट टू ट्रैवल। यहाँ देखिए, आप पोस्ट कार्ड एक जनरल रूप में बात करते हैं, तो यहाँ पोस्ट कार्ड्स के साथ आर्टिकल नहीं लगा। आई हैव अ डॉग। मुझे एक कुत्ता है, यहाँ आ का मतलब एक हो जा रहा है। द डॉग इज वेरी फ्रेंडली। अब उसी डॉग का दोबारा जैसे यूज किए तो डॉग के पहले आपने द लगा दिया। डॉग्स मेक ग्रेट पेट्स। कुत्ते को एक अच्छा पालतू बना सकते हैं आप, तो फिर डॉग्स, सारे कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो ये जनरल यूज हुआ, तो डॉग्स के साथ आपने नहीं लगाया जब आप जनरल यूज करते, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। गीता नीड्स फर्नीचर इन हर अपार्टमेंट। फर्नीचर नॉन काउंटेबल नाउन है और इसके पहले जैसा मैंने पूरा लिस्ट दे रखा है, आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी अनकाउंटेबल को आप लिमिट कर दें, जैसे सी इज गोइंग टू सेलेक्ट द फर्नीचर दैट सी नीड्स, वह केवल उस फर्नीचर को सेलेक्ट करेगा जो उसे ज़रूरत है, तो आप 2-4 फर्नीचर की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर दे रहे हैं फर्नीचर को, तो फिर यहाँ द लग गया। सी होप्स टू फाइंड सम फर्नीचर दिस वीकेंड। यहाँ फिर सम क्यों लगाए, क्योंकि आपको कुछ लिमिटेड मात्रा में फर्नीचर मिलने हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन में जब उसको लिमिट कर दिए तो फिर एन की जगह पर आप सम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ फर्नीचर की बात कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिस वीकेंड। अब देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इकलौता है और दुनिया का कोई भी इकलौता चीज़ है, तो फिर उसके पहले आप द का प्रयोग करते हैं, आप केवल स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने समझा कि हर जो छोटे छोटे रूल्स हमने आपको बताए, उस रूल का यहाँ एक सटीक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और आप कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड को भी समझें, और उस हिसाब से आप केवल वॉवेल अ, ई, आई, ओ, यू देखकर एन नहीं लगाएं, बल्कि उसका उच्चारण करके, उसका प्रोनाउंसिएशन करके उसके साउंड को समझें, जो बिना किसी एफर्ट के आपके वोकल कोड से निकलता है, नहीं तो ए और एन में आपसे गलती हो जाएगी। और फिर द का प्रयोग के लिए हमने कई रूल्स लिखे कि द कहाँ प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है और कहाँ द का प्रयोग नहीं होता है, और उसको मैंने इस स्लाइड में सारे एग्जाम्पल से अलग अलग आपको समझाया, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, अंत में फिर से एक बार अपील, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more videos and learn more and more chapters of the grammar in my channel. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।